इंदौर में कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शहर में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कोरोना के ही चर्चे सुनाई दे रहे हैं। हर कोई इसको लेकर परेशान है। कहीं किसी को अस्पताल नहीं मिल रहा तो कहीं किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। प्रशासन भी इसको लेकर काफी चिंतित है और इस पर नियंत्रण के हर संभव प्रयास कर रहा है। शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी काफी मारामारी है। इसी को लेकर पीड़ितों के परिजनों ने तो दवा बाजार के सामने चक्का जाम तक कर दिया है। इंदौर शहर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अब बेहद ही सख्त रूप इख्तियार करने वाला है। कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली है, जिसमें सभी सदस्यों ने अपने अपने जिलों की स्थिति से उन्हें अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैनेजमेंट कमेटी जो निर्णय लेगी उसमें सरकार की सहमति रहेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को इंदौर की स्थिति से अवगत कराया। कमेटी के सदस्य कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि शहर की स्थिति को देखते हुए शहर में शुक्रवार तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस दौरान सुबह 9:30 बजे तक सब्जी, फल, दूध और किराना दुकानें चालू रहेंगी। लोग आसानी से जरूरी सामानों की खरीदी कर सकेंगे। साथ ही दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी और शहर में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी नहीं होने दी जाएगी। लगभग निर्णय अभी ये तो हो गया है कि एक्सटेंड किया जाएगा। उसमें चर्चा करके अभी और क्या मॉडलिटीज़ रहेंगी उसकी, पर ये मॉडलिटीज़ भी क्राइसिस मैनेजमेंट की थी कि सुबह 9 या 10 बजे तक किराना की दुकान, राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स की दुकान, जो कंट्रोल की दुकानें रहती हैं, गरीबों को जो राशन मिलता है, सब्जी, अपनी दूध की व्यवस्था, ये अपन चालू रखेंगे। इसके बाद फिर दिन भर के लिए सभी दुकानें बंद रहेंगी और जिसको भी चाहिए आवश्यकता सुबह अपना 9 बजे तक, 9:30 बजे तक ले ले। और ये व्यवस्था और इसमें जुड़ी गई है ताकि किसी पर समस्या नहीं हो। इंडस्ट्री सभी चालू रहेंगी इसमें। लगभग आज सीएम ने यहाँ का जो भी कोरोना की स्थिति है उसके बारे में चर्चा की और इंदौर में जिस प्रकार का कोरोना का संकट है इसकी एक बार लिंक टूटना चाहिए और इसलिए जो सोमवार तक लॉकडाउन था उसमें आगे के लिए हम लोगों ने सबकी सहमति से ये उनसे आग्रह किया है कि 7 बजे से 10 बजे तक सब्जी, दूध, किराना और दोपहर को कंट्रोल की दुकानें ये खुली रहें, दवाएं भी दिन भर खुली रहें और आगे कुछ समय के लिए हमको और स्वीकृति दी जाना चाहिए कि इस लॉकडाउन को हम 4-5 दिन तक आगे और बढ़ा सकें, क्योंकि इसको चेन को एक बार ब्रेक करेंगे तो जो गति बढ़ रही है उसको रोका जा सकेगा। बड़वानी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए फैसले पर मुख्यमंत्री ने भी मोहर लगा दी है। बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया है कि जिले में 18 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जो 3 दिन पहले जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया था कि ज़िले में कोरोना की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र का बॉर्डर होने से हमारे ज़िले में कोरोना अनियंत्रित हो रहा है। इसकी चेन को तोड़ने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र आज शनिवार से अगले शनिवार, रविवार और सोमवार को प्रातः 6 बजे तक 9 दिन का लॉकडाउन का निर्णय जिला स्तरीय कोरोना कमेटी द्वारा लिया गया था। जैसो हमारी जो मंशा थी कि जनता को जो आज तकलीफ हो रही है उसको देखते हुए पहले रोज़ भी हम लोग बैठक में 9 रोज़ के लिए बात की थी, उसको आज हम लोगों ने 9 रोज़ के लिए बढ़ाने की उनसे निवेदन किया है। उन्होंने आज 9 रोज़ के लिए बढ़ाया गया है। मतलब आपका कहने का मतलब कि लॉकडाउन इस सोमवार से आगे बढ़कर
अगले सोमवार की प्रातः 6 बजे तक सतत लागू रहेगा। बिल्कुल रहेगा। खरगोन जिले में भी टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा दमोह को छोड़कर सभी शहरों में शुक्रवार से 60 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन बढ़ते संक्रमण के चलते खरगोन जिला कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसे देखते हुए जिला संकट प्रबंधन की बैठक में अब 9 दिनों का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। हमारे द्वारा कल रात्रि 9 बजे से ही सभी जगह शहर में पॉइंट लगाए गए हैं जगह जगह, और हमारे द्वारा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग और 4 पहिया वाहन से भी पेट्रोलिंग कराई जा रही है। जो लोग फालतू घूम रहे हैं, जिनको छूट के दायरे में जो नहीं आते हैं, उनको पकड़ के हम अस्थायी जेल भी भेज रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। महू में लॉकडाउन के चलते शहर पूरी तरह से बंद नजर आया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। शहर की सड़कें सूनी नजर आई, लेकिन पहले ही लोग इतनी सावधानी रख लेते तो संक्रमण पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन अब प्रदेश शासन ने इसे 9 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। आलोट जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण प्रशासन ने पूरे जिले में शुक्रवार से 19 अप्रैल यानी कि सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। और तो और नगर में शाम से ही प्रशासन के अधिकारी अपने पूरे अमले के साथ बाजारों में घूमकर लॉकडाउन का पालन भी करवा रहे हैं। देवास में भी 19 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। देवास विधायक गायत्री पवार ने कहा कि संक्रमितों के लिए डॉक्टर्स ने गाइडलाइंस तय की हैं कि कोरोना के कितने प्रतिशत प्रभाव पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत होती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रेमडेसिविर का बड़ी मात्रा में ऑर्डर दिया है। प्राइवेट सेक्टर की भी हम मदद देंगे, सरकारी सेक्टर के सुझाव की, जैसे भोपाल में हम क्या पढ़ा रहे हैं, उसके विस्तार में भी नहीं जाना, अलग अलग जिलों की अलग अलग आईसीयू बेड, एलसीयू बेड, वो प्लानिंग हम मिलकर करेंगे। और अभी कलेक्टर साहब इसको पूरा वर्कआउट करेंगे, क्योंकि अभी पूरी नियम नहीं आए हैं। अभी इसको वर्कआउट पूरा करके और कलेक्टर साहब इसको की घोषणा करेंगे, जो भी बारीकी से इसको नियम तय किए जाएंगे। अरे सीएम द्वारा लिखिए वीसी में एक तो ऑक्सीजन की बात कही मुख्य मुद्दा और इंजेक्शन की बात कही। क्या देवास में पिछले 4 दिनों में जो इंजेक्शन है उसका आंकड़ा है अपने पास कुछ? बिल्कुल है, उसकी पूरी रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। मैंने ही कलेक्टर साहब से बोला था कि जितने इंजेक्शन्स आ रहे हैं और वो किन पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं और किस रेट में दिए जा रहे हैं, इसका पिछले 2 दिन से रिकॉर्ड रखने के लिए बोला गया है। पूरा रजिस्टर रखा है इन मेडिसिन की दुकानों ने और इनको चेक हो रहा है। पूरे ही प्रदेश में इस इंजेक्शन की कमी आ रही है, केवल देवास ही नहीं है। पर ये देखना है कि जितनी ज़रूरतमंद है उनको ही दिया जाए, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा था कि कोई भी पॉजिटिव होता है उसके लिए प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। ये एक बहुत ही सीरियस पेशेंट को 20% लंग्स इफ़ेक्ट हो उसके बाद उसको देने के लिए ये प्रिस्क्राइब होना चाहिए। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी अब नियम आए हैं, तो डॉक्टर्स भी इसको फॉलो करेंगे और थोड़ी बहुत हमें सप्लाई भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश में इंजेक्शन्स बुलवाए हैं उन्होंने। मुझे लगता है 1-2 दिन में इसकी थोड़ी सी जो दबाव है मांग को लेके वो कम हो जाएगा। अच्छा, अंतिम सवाल, बीसी में ऑक्सीजन के लेकर जो चर्चा हुई, क्योंकि जिला चिकित्सालय में व्यवस्था ही नहीं, आपने कहीं ना कहीं अमलतास की गुहार लगाई है। क्या अमलतास में कभी ऑक्सीजन की स्थिति अपन देख ही रहे कि बराबर नहीं बात होगी? मैंने अमलतास में तो बेड्स रिजर्व करने की मांग की थी आईसीयू में, और ऑक्सीजन बेड्स अमलतास में रिजर्व करने की सीएम साहब से मांग की है, और ऑक्सीजन के लिए भी मांग की है, और एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक भी अपने हॉस्पिटल के लिए मांगा है। तो सिलेंडर्स के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तो उसके टेंडर के लिए भी मैंने मांग की है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में इस बात से अवगत करा दिया गया है, क्योंकि हम इंदौर और उज्जैन के बीच में स्थित हैं, और इंदौर उज्जैन में यदि कोई भी संक्रमण बढ़ता है
तो उसका सीधा प्रभाव देवास पर पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि इंदौर और उज्जैन की परिस्थिति को देखकर लॉकडाउन से संबंधित निर्णय देवास की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ले सकती है। यदि आवश्यकता पड़ी तो देवास में भी लॉकडाउन के लिए निर्णय लिया जाएगा। लोगों की जान कीमती है, जान है तो जहान है। लोगों की जान बचाने के लिए जो जो निर्णय लिए जाना आवश्यक होंगे, जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार और हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर वो निर्णय लेंगे। बढ़ते रेमडेसिविर के ब्लैक के मामले में आपने रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी हो रही है, शॉर्टेज चल रही है उसके संबंध में सीएम साहब को अवगत करा दिया है। कुछ लोग इस शॉर्टेज की आड़ में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, इस बात से भी सीएम साहब को अवगत करा दिया गया है। सीएम साहब ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि जो भी रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हर ज़िले से वो अलग अलग से चर्चा कर रहे थे। देवास ज़िले में की जब बात आई तो माननीय विधायक मैडम ने ये कहा कि चूँकि इंदौर में भी 7 दिन लॉकडाउन की बात आई थी और उज्जैन में भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का निर्णय इंदौर और उज्जैन के लिए हो उसी तरह से देवास के लिए भी निर्णय हो। फाइनली निर्णय शासन स्तर से आना है, पर मेरे समझ से इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सहमति दर्शाई है और जैसे ही इसमें शासन से आदेश आएंगे अकॉर्डिंगली फिर हम अपना अनुपूरक आदेश जो है जिला स्तर से उसको हम जारी करेंगे, पर वो निर्णय एक बार शासन से आने के पश्चात हो पाएगा। सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंदौर उज्जैन के शासन से निर्देश आने के उस पर फॉलो किया जाएगा, क्योंकि इंदौर और उज्जैन से देवास का प्रशासनिक मामला भी अप डाउन करता है, क्या मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल बात सही है। अभी मैंने इस बात पे भी प्रतिबंध लगाया और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपने मुख्यालय पे रहें। जिनके पास अगर घर आवंटित नहीं है वो किराए का चाहे ले लें, पर कोशिश ये करें कि लोग अप डाउन करने की जो पद्धति है वो बंद हो। सर पलायन वापस चालू हो चुका है, बाईपास पर अगर हम देखें तो रोज़ सैकड़ों वाहन दिख रहे हैं बाहर से आने वाले। क्या देवास में उन लोगों पर वॉच किया जा रहा है? जी, पहले देवास जो था पलायन के लिए जो पिछले कोविड का जो आपका अनुभव है, जहाँ से भी आते थे देवास एक सेंट्रल पॉइंट था, यहाँ से फिर फर्दर अन्य ज़िलों में आगे भेजा जाता था। सामान्यतः देवास ज़िले के जो मज़दूर हैं अभी इस तरह की कोई सटीक जानकारी नहीं कि अन्य राज्यों से होकर के आ रहे हैं, पर अगर इस तरह से कोई सूचना आती है तो उस पर हम निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो।